नमस्कार विद्यार्थियों। मैं रविंद्र सिंह प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। ई क्लास ई वीडियो लेक्चर की इस अगली श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वह है PR 302 की यूनिट संख्या 1.3, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड रेमेडीज, ड्रॉस एंड सेग्रीगेशन। ये विषय संबंधित है टैप अलॉय में आने वाली दो मुख्य अशुद्धियों के बारे में, जो कि हैं ड्रॉस और सेग्रीगेशन। ये किस कारण से होते हैं और इनके अगर ये हो जाए, टैप अलॉय में अगर ये दो दोष उत्पन्न हो जाएं, तो उनके रिवाइविंग यानी पुनर्जीवित करने के क्या किया जाना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में आज का ये वीडियो आपको बताएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आए। पहला बिंदु जो है इसमें, जो पहला दोष है जो टैप अलॉय में आता है, वह है सेग्रीगेशन। इसके होने का मुख्य कारक क्या है? इसके होने का मुख्य कारक है कि टैप की धातु में, टैप अलॉय की धातु में एंटीमनी की मात्रा अधिक हो जाए, तो यह दोष सेग्रीगेशन होता है। अब ये दोष हो चुका है, इसे पहचान करने का तरीका, वो जो मिश्र धातु जब ठंडी होगी, टैप अलॉय जब ठंडी होगा, तो उसमें चमकदार परतें पड़ जाएंगी। इसका अर्थ यह होता है कि मुद्र धातु यानी कि टैप अलॉय में जो एंटीमनी है वह दूसरी धातुओं के साथ, दूसरे अलॉयज के साथ, दूसरा अलॉय कौन से हैं? दूसरा अलॉय है आपका टिन एवं लेड को हम सीसा भी कहते हैं, उसके साथ पूर्णतः मिश्रित स्थिति में नहीं है। यानी कि एंटीमनी धातु उस टैप अलॉय में अन्य दो धातुएं जो कि लेड तथा टिन है, उनके साथ अच्छी तरह मिक्स, पिघली हुई अवस्था में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाई, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हुआ। यदि उस मिश्र धातु में टिन या सीसा की मात्रा एक निश्चित अनुपात से अधिक हो जाए, तो भी टैप अलॉय में अन्य प्रकार की अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि वो मिश्र धातु, यूटेक्टिक धातु मिश्र धातु नहीं है। टैप अलॉय कितने प्रकार के होते हैं, ये मेरे अपने पिछली बार वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। मोनोटाइप, लाइनोटाइप, फाउंड्री टाइप, सभी में लेड, एंटीमनी और टिन की मात्रा अलग अलग होती है और अलग अलग स्थितियों में उन्हें काम में लिया जाता है। उसी कड़ी में मिश्र धातुओं में होने वाले उत्पन्न दोषों को आज हम यहाँ डिस्कस कर। पहला दोष हमने डिस्कस किया सेग्रीगेशन। कारण इसका एंटीमनी है, एंटीमनी की धातु की मात्रा अधिक होने के कारण मिश्र धातु में। पहचानने का तरीका इसका यह है कि उस पर ठंडी होने के बाद, मिश्र धातु ठंडी होने के बाद उस पर चमकदार परतें पड़ जाती हैं। इसको हिंदी में पृथकता भी कहते हैं और इंग्लिश में सेग्रीगेशन कहते हैं। कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेग्रीगेशन की प्रक्रिया में, सेग्रीगेशन के इस दोष में जो इसके जिम्मेदार धातु है एंटीमनी, वो अन्य मिश्र धातुओं के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाती। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉस की। ड्रॉस क्या था? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि टाइप ढालने की मशीनों में, यानी कि टाइप कास्टिंग मशीन्स, टाइप की मिश्र धातु को पिघलाया जाता है। ऐसी अवस्था में पिघली हुई मिश्र धातु में मिश्रित टिन, सीसा पर ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है। इससे टिन व सीसा का कुछ भाग पिघली हुई धातु के ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में बन जाता है। इसी ऊपरी परत को हम ड्रॉस कहते हैं। साधारणतः मुद्रणालयों में इसे मिश्र धातु का
मिश्र धातु की गंदगी या जलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस ड्रॉस के साथ ऑक्सीकृत टिन तथा सीसा यानी कि लेड के साथ अन्य गंदगी भी मिली रहती है। इसलिए यही कारण है कि कई बार इस मिश्र धातु को पिघलाने के पश्चात भी उसमें मिश्रित धातुओं का अनुपात अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब जो अनुपात हमें उस मिश्र धातु में चाहिए था वो डिस्टर्ब हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए। विशेषतः सीसे यानी कि लेड का अनुपात अधिक हो जाने पर टाइप की मजबूती कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त टाइप ढालने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेग्रीगेशन जहाँ एंटीमनी के कारण होता था, ड्रॉस मिश्र धातु में बाकी बची हुई दो धातुओं के कारण होता है, टिन और लेड यानी सीसा। पहचान क्या है इसकी कि इसमें पिघली हुई अवस्था में ये दोनों धातुएं ऊपर एक परत के रूप में जम जाती हैं। किस कारण से? इन दोनों धातुओं का ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन यानी कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से ये दोनों क्रियाएं कर लेती हैं। दूसरा नाम इसे गंदगी या जलन भी कहा जाता है। बार बार मिश्र धातुओं को पिघलाने से भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मिश्र धातुओं के जो कंपोनेंट हैं, जितने जितनी परसेंट में तीनों चीज़ें होनी चाहिए वो कम ज़्यादा हो जाए। उसमें भी यदि लेड की मात्रा उस मिश्र धातु में ज़्यादा हो जाए तो उसका असर ये होता है कि टाइप की मजबूती कम हो जाती है। टाइप अलॉय के प्रथम यूनिट के प्रथम सब यूनिट में हमने ये पढ़ा था कि एंटीमनी और बाकी टिन का प्रयोग हम करते हैं उसकी मजबूती के लिए, टाइप की मजबूती के लिए। टाइप को मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि लेड एक तरह से कम मजबूत और वह भंगुर धातु, प्रेशर पड़ने पर टूट सकती है। तो यदि अगर टाइप में लेड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ट्रेडल मशीन पे या लेटर प्रेस मशीन पे उस पर प्रेशर पड़ने पर वो टूट सकता है, टूट के बाहर निकल सकता है टाइप। ऐसी स्थिति में आपका पूरा कसा हुआ चेस विथ मैटर, वो मैटर लूज होके पूरा का पूरा गिर सकता है। इसलिए इसको ढालने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ धातुओं की ये खासियत है इसमें कि वह ठंडा होने पर फैलती है। इसी विशेषता के कारण कुछ जो कर्ण वाले सेरिफ वाले टाइप होते हैं उनमें हम एंटीमनी और टिन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टिन वाली धातु ठंडी होने पर फैलती है, तो वो बारीक से बारीक काम, जो बारीक से बारीक टाइप का सेरिफ है उसके अंदर तक पहुंचकर उसको कास्ट करने में हमें सहायता प्रदान करेगी। तो ये दो मुख्य दोष जो हैं जो कि टाइप अलॉय में होते हैं वो हमने देखे कि एक तो होता है एंटीमनी के कारण और दूसरा होता है टिन और सीसा के कारण। एंटीमनी से होने वाला दोष कहलाता है सेग्रीगेशन और टिन व लेड की तरफ से होने वाला ड्रॉस कहलाता है। जो दोष है वो ड्रॉस कहलाता है। पहले का कारण है कि एंटीमनी का सही तरीके से मिश्र धातु में मिक्स ना होना। दूसरे का कारण है कि इन दोनों धातुओं का, टिन और सीसा का ऑक्सीडाइज हो जाना या ऑक्सीकरण हो जाना, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिलकर परत के रूप में जम जाना। सेग्रीगेशन में जो परत जमती है वो चमकदार होती है, इस वाली में परत चमकदार नहीं होती। तो यदि अगर चमकदार परत जम रही है तो इसका मतलब वो सेग्रीगेशन है। अब अगला जो इसका स्टेप है वो है उपचार, रिवाइविंग। मान लीजिए हमने काफ़ी मात्रा में टाइप कास्ट करने के लिए टाइप अलॉय बना लिया और वो किसी कारणवश इन दोनों में से किसी एक दोष से ग्रसित हो गया, तो उसका क्या इलाज? तो टाइप की मिश्र धातु की उपरोक्त त्रुटिपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए जो क्रिया या उपचार किया जाता है उसे पुनर्जीवित रिवाइविंग कहते हैं। इसके लिए आवश्यक मात्रा में टिन
एंटीमनी को अशुद्ध अनुपात वाली मुद्र धातु यानी टाइप अलॉय में, टाइप मेटल में अतिरिक्त रूप से मिलाना पड़ता है। इसके पश्चात ही मिश्र धातु उपयुक्त मुद्र धातु या टाइप मेटल बन पाती। ये सेम प्रकार उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए किसी पानी में नमक ज़्यादा पड़ गया। अब नमक को तो पानी से निकाला नहीं जा सकता, पर पानी की मात्रा मिलाकर उसमें और अधिक उस नमक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे ही जो मिश्र धातु होती है, मुद्र धातु होती है, टाइप मेटल, उसमें जो मुख्यतः 3 धातुएं होती हैं, उसमें अगर लेड की मात्रा अधिक हो जाए, क्योंकि उन सब में सबसे ज़्यादा अनुपात लेड का ही होता है, और अधिक हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें टिन या एंटीमनी दोनों को उसमें एक साथ मिलाना पड़ेगा ताकि उस अशुद्ध अनुपात को हम शुद्ध कर सकें और उसके पश्चात उस धातु को से हम टाइप को कास्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त मिश्र धातु को रिवाइव करने का अन्य कोई तरीका नहीं। ये जो आज का आपका विषय है जिसमें 2 मुख्य दोष एवं उनके जो रिवाइविंग उपचार हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अक्सर वार्षिक परीक्षाओं में ड्रॉस या सेग्रीगेशन पर 3 नंबर का शॉर्ट नोट अवश्य आता है। तो इसे लिखने में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता होना चाहिए कि सेग्रीगेशन किस धातु की वजह से होता है और ड्रॉस किस धातु की वजह से होता है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है 6 नंबर में कि टाइप अलॉय में आने वाले मुख्य 2 प्रकार के दोषों एवं उनके उपचार की विधियां बताइए। ये 6 नंबर का सवाल आ सकता है। जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसमें भी आ सकता है कि सेग्रीगेशन के लिए कौन सी धातु जिम्मेवार है और 4 धातुओं के नाम दिए जाएं, उसमें से सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो ऐसे 2-3 प्रकार के सवाल इसमें बन सकते हैं। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए सामान्यतः ये देखा गया है हर बार परीक्षा में इसका एक सवाल आता है। एक बार इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वापस से रिवाइज कर देते हैं। जो मुख्य दोष जो होते हैं 2 जो मिश्र धातु में होते हैं वो होते हैं सेग्रीगेशन और दूसरा ड्रॉस। दोनों ही दोषों के अंदर एक परत जमती है जब मिश्र धातु ठंडी होती है। परत अगर चमकदार है तो वो सेग्रीगेशन की ओर इशारा करती है और अगर चमकदार नहीं है तो वो ड्रॉस की ओर इशारा करती है। सेग्रीगेशन का जो दोष की जिम्मेदार जो धातु है वो है एंटीमनी का सही ढंग से मिश्र धातु में नहीं मिल पाना, और ड्रॉस के लिए जिम्मेदार 2 धातुएं हैं, पहली टिन व दूसरी लेड। इन दोनों का ऑक्सीजन से प्रभावित हो जाना इस दोष का मुख्य कारण है, वातावरण की ऑक्सीजन से। इसके पश्चात मिश्र धातु में अगर लेड की अनुपात ज़्यादा हो जाए तो जो टाइप कास्ट होगा या जो स्लग कास्ट होगी उसकी मजबूती नहीं रह पाती। इसलिए ऐसी स्थिति में इस दोषपूर्ण मिश्र धातु को सही करने के लिए या इसे रिवाइव करने के लिए इस पर हमें इसका अनुपात शुद्ध करने के लिए या फिर इसके अनुपात में लेड की जो अधिक मात्रा है उसको कम करने के लिए अन्य 2 धातुओं की मात्रा मिलानी पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है ये करते वक्त कि उस जो नई मिश्र धातु हम काम में ले रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसमें सेग्रीगेशन या ड्रॉस की समस्या ना आए। केवल और केवल यही एक तरीका है जिसकी वजह से या जिसे उपचार कर या जिसके द्वारा हम मिश्र धातु को अशुद्ध अनुपात को हम रिवाइव कर सकते हैं। आज का आपका विषय और ये यूनिट जो यूनिट नंबर 1 थे मेटलर्जी, ये इसी वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर का अच्छी तरह अध्ययन करके अपने रजिस्टर में
इस सवाल का उत्तर लिखेंगे कि मिश्र धातुओं से संबंधित किन्हीं दो दोषों के बारे में बताइए एवं उन दोषों को दूर करने का क्या उपचार है इसके बारे में भी बताइए। ये आपका आज का असाइनमेंट। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।